हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नाज़रीन कराम आज हम आप लोगों को गवादर की तारीख के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त ज़ाय की अपनी असल कहानी की तरफ आते हैं। नाज़रीन कराम पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का साहिली कस्बा गवादर और इससे मुल्का इलाका 1958 में हुकूमत पाकिस्तान ने सल्तनत ओमान से ख़रीदा था। साली इलाके की एक बड़ी बंदरगाह बनने की कुदरती सलाहियत इससे पहले ही सामने आ चुकी थी। जब 1954 में अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने गवादर को डीप सी पोर्ट के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया था। नाज़रीन कराम इसके बाद से गवादर को बंदरगाह के तौर पर तरक्की देने की बातें तो होती रही, लेकिन इस पर अमली काम कई दहाइयों बाद सन 1902 में शुरू हुआ। व्यूअर्स, इस वक्त के फौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने गवादर में बंदरगाह की तामीर के काम का इफ्तिताह किया और 24 करोड़ डॉलर की लागत से ये मनसूबा 2007 में मुकम्मल हो गया। व्यूअर्स, हुकूमत ने इस नई नवेली बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर के एक कंपनी को बैनुल अक़वामी बोली के बाद दे दिया। गवादर की बंदरगाह पहली बार तनाज़ो और शकूक व शुबहात की ज़द में इस वक्त आई जब 2013 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की कंपनी से लेकर एक चीनी कंपनी के हवाले कर दिया। माहिरीन इस मामले की शफ़ाफ़ियत पर आज भी सवाल उठाते हैं। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीनी सरमायाकारी की बातें सामने आने लगी। इसी दौरान नवाज शरीफ की सरबराही में बनने वाली हुकूमत ने ऐलान किया कि चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का इरादा जाहिर किया है। नाज़रीन कराम इस मंसूबे को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का नाम दिया गया, जो बुनियादी तौर पर खंजराब के रास्ते चीन को गवादर बंदरगाह से मिलाने का मंसूबा है। इस मुआहदे पर 2015 में दस्तखत हुई और इस वक्त मालूम हुआ कि इन मंसूबे में सड़कें, रेलवे लाइन, बिजली के मंसूबों के अलावा मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। व्यूअर, चूँकि ये राहदारी गवादर से शुरू होती है या ख़त्म होती है, इसलिए गवादर और इसके बंदरगाह को इस सारी मंसूबे में मरकज़ी अहमियत हासिल है। नाज़रीन कराम सीपेक के तहत गवादर में इब्तिदाई तौर पर 2017 तक 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, जिससे यहाँ बंदरगाह को तोसी देने के अलावा मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा चुके हैं। जहाँ हुकूमत गवादर के लिए तजवीज़ करदा तरक्याती मंसूबों पर फ़ख्र का इजहार करते हैं, वहीं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बाज़ सियासी जमातें और शख्सियात इस मंसूबे पर इतराज़ भी करते हैं कि बलूचिस्तान और गवादर के अवाम को इस मंसूबे में इनका जायज़ हक़ नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत सी मालूमात साबित हो गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ तो ये तो और अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।